हेलो, वेलकम टू माय चैनल एडू क्राफ्टर्स। आज हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का रिलेशन फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्या रिलेशन होता है, क्या फंक्शन होता है। अब हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी 2.2 है। ठीक है, तो 2.2 एक्सरसाइज में हम जब डील करते हैं, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है लेट ए एक नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 अप टू 14। फाइंड द रिलेशन द फॉर्म ऑफ ए टू ए बाय आर where x comma y such that 3x minus y is equals to 0 where x comma y belongs to A. Write domain, codomain and range. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हमें इसका सेट बनाना पड़ेगा। इसने क्या कहा, 1 से लेके 14 तक के हमारे पास नंबर हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या आएगा हमारे सेट जो बनेंगे जिसमें हमारा 0 आए। तो पहले हम यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1,3 एक हमारा सेट बनेगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 2 3 2 जा 6 6 माइनस 6 0, तो 2,6 एक बनेगा। 4 पुट करते हैं 4 3 जा 12। 3 पुट करके देखते हैं तो 3,9। ठीक है, 4 पुट करके देख लिया। 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, सेट बन के आया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका हमने डोमेन निकालना है। तो डोमेन जब निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 1, 2, 4, 3। ठीक है, रेंज पीछे वाले हमने बात की थी 3, 6, 12 और 9। और कोडोमेन जो है ये सारे के सारे एलिमेंट, कोडोमेन जो होगा हमारा 1 से लेके 14 तक सारे के सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं सेट के अंदर, उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर by r x plus y is equals to x plus 5 where x is a natural number less than 4। ठीक है, तो x की वैल्यू डिफाइन कर दी गई है कि 4 से छोटी है, तो x की वैल्यू 1 2 3 पुट कर सकते हैं हम। तो देखिए पहले जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 6। 2 पुट करेंगे तो 7 एंड 3 पुट करेंगे तो 8। तो डोमेन और रेंज, डोमेन हमारे क्या हो गए, आगे वाले नंबर हमने बताया जो हम वैल्यू डालते हैं वो डोमेन होता है। तो डोमेन हमारा क्या निकल के आया 1 2 और 3। और रेंज जो हमारी निकल के आई वो निकल के आई 6 7 और 8। ठीक है, वैसे ही तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए 1 2 3 4 5 1 2 3 5 बी 4 6 और 9 डिफाइन एज R be a relation A to B where x comma y the difference of x y is an odd। तो हमारे पास क्या चाहिए, x माइनस वाई जो आना चाहिए वो हमारा ऑड आना चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पहले 5 माइनस 4। ठीक है, और देखिए क्या निकल सकते हैं 5,6। और देखिए 1,4 भी हो सकता है, 1,6 भी हो सकता है, 2,9 भी हो सकता है, 3,4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन निकले। ठीक है, और डोमेन और रेंज निकालने हैं तो डोमेन आगे वाले और रेंज पीछे वाले। ठीक है, अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। इसने कहा 5 डालने में 3 आए, ठीक है, 6 डालने में 4 आए और 7 डालने में 5 आए। तो डोमेन और रेंज की बात करते हैं, डोमेन तो ये है और रेंज ये हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में एक इक्वेशन बना के देख लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है, देखिए 2 2 का गैप दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, p और p हमारे को x को डिनोट कर रहा है और ये हमारा y को डिनोट कर रहा है। तो ये रिलेशन 1 1 का है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी ये बन गई। और डोमेन और रेंज, तो डोमेन हमारा क्या होता है x की वैल्यू। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, हमारा देखिए 5 6 एंड 7। वहीं हमारे पास रेंज की बात जो हम करेंगे तो रेंज हमारे पास क्या है 3 4 और 5। ठीक है, वैसे ही चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये कह रहा है देखिए 1 2 3 4 6
लेट आर बी ए रिलेशन ए डिफाइंड बाई ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए। तो पहले में क्या लिखना है, इसकी रोस्टेड फॉर्म लिखनी है। तो रोस्टेड फॉर्म में क्या आएगी, देखिए बी जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करे उसको। तो पहले तो हमारा 1,1, ठीक है, 1,2, ठीक है, 1,3, 1,4 और 1,6। तो देखिए ये तो सारे के सारे डिवाइड होंगे। अब 2,2, 2 से डिवाइड नहीं हो, 2,4 और 2,6। वैसे ही 3,3 और 3,6, ठीक है। और कोई, और तो कोई नहीं है। फिर देखिए 4,4 भी हो सकता है और 6,6 एंड में। तो डोमेन आगे वाले, डोमेन क्या हो गया हमारा, 1, 2, 3, 4 और 6। और रेंज क्या हो गई हमारी, 1, 2, 3, 4 और 6। तो डोमेन भी यही है और रेंज भी यही है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं, ये कह रहा है एक्स कॉमा वाई, डोमेन और रेंज डिटरमाइन करनी है। रिलेशन दिया हुआ है एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई और एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम यहाँ पे पहले सेट रिलेशन सेट बना लेते हैं। ये क्या आएगा, 0 रखेंगे तो 0 + 5, 5, 1 रखेंगे तो 1 + 6, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 9 और 5 रखेंगे तो 10, ठीक है। तो यही चीज। अब डोमेन की बात करेंगे। डोमेन हमने क्या कहा था, जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो डोमेन क्या है, आगे वाले नंबर हमारे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और रेंज हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है। देखिए अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ रिलेशन x इक्वल टू एक्स क्यूब प्राइम नंबर लेस देन 5। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 2 है, 2,8, 2 का क्यूब 8, 3, 3 का क्यूब 27, 4, 4 नहीं होता 5, 5 का 125, फिर 7, 7 का 243, ठीक है। यह आ गई इसकी रोस्टेड फॉर्म। बहुत आसान होती है। रोस्टेड फॉर्म में मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई इक्वेशन दी होती है, हमने उसके सेट बनाने होते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हमारे पास सेट दिए होते हैं, हमें उसकी एक इक्वेशन जनरेट करनी है, ठीक है। अब नीचे आ रहा है, देखते हैं रिलेशन क्या रहा है, एक्स कॉमा वाई, लेट ए एक्स प्लाई जेड बी 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन टू फॉर्म ए टू बी। अब नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गया हमारे, ए इंटू बी फाइंड करना है सीधी सीधी बात। तो ए इंटू बी आप लोगों ने पहले एक्सरसाइज में करा, देखिए एक्स के साथ 1, एक्स के साथ 2, फिर वाई के साथ 1, फिर वाई के साथ 2, फिर जेड के साथ 1, फिर जेड के साथ 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, ए इंटू बी हमारे पास कितने आए, 6 आए, तो 2 की पावर 6। नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 6 दैट इज नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे हमारे पास मिलेंगे, ठीक है, ब्रैकेट। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉमा बी वेयर बी वेयर जेड बिलोंग्स टू जेड। जेड बोले तो इंटीजर है। अब क्या कह रहा है, ए माइनस बी हमारा इंटीजर आना चाहिए और डोमेन और रेंज निकालनी है। तो ए माइनस बी हमारा इंटीजर आएगा, तो क्या कहते हैं हम, देखिए तो 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे करके बहुत सारे हमारे एलिमेंट बन जाएंगे, जिसके मतलब हमारा डोमेन जो होगा z होगा और रेंज भी हमारी z होगी, ठीक है। समझ में आया, हम कुछ भी माइनस करें हमारे पास नेगेटिव में या पॉजिटिव में कुछ भी आ जाए,
इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो सारे के सारे इंटीजर और इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे इंटीजर ही मिलेंगे। तो डोमेन भी हमारा इंटीजर हो गया और रेंज भी हमारी इंटीजर होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बहुत आपको अगर एक्सरसाइज अच्छी लगी, इजी सी एक्सरसाइज थी। सेकंड एक्सरसाइज है, अब थर्ड एक्सरसाइज फंक्शन है। हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमें आपको आगे की एक्सरसाइज का अपडेट मिलता है।